नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो रिटेल में। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच साइंस का फाउंडेशन बैच होगा, जिनमें से हम सभी वनडे एग्जाम को कवर करेंगे। वनडे एग्जाम जैसे कि मेरा आ गया आर्मी, जहां पर साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। आर्मी, नेवी के अंतर्गत जैसे हो गया मेरा SSR, AA, MNR, उसके बाद एयरफोर्स, साथ ही साथ एसएससी के अंतर्गत हो गया SSC GD, SSC CGL, CHSL, MTS, साथ ही साथ रेलवे के अंतर्गत मेरा हो गया ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, जहां की साइंस का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ALP टेक्नीशियन, NTPC, ये सबको कवर करते हुए चलेंगे। इस तरह से हम इस बैच को डिजाइन किए हैं ताकि सबका बुनियादी तैयार कर दें। जितने भी हम यहाँ पर लिखाए हैं सबका आधार तैयार हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि क्या आखिर इसमें क्या चीज पढ़ना है। इसको हम सबसे पहले सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे कि साइंस का जैसे आधारभूत बेस है, बुनियादी हम तैयार कर रहे हैं, तो बुनियादी से हम चलेंगे। पहले हम साइंस को जानने का प्रयास करेंगे, साइंस के अंदर क्या चीज पढ़ना है उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जितना भी हम यहाँ लिखाए हैं सबका आधार तैयार हो जाए। तो हम सबसे पहले साइंस देखते हैं कि साइंस का सिलेबस के बारे में पता करते हैं, क्या हमको पढ़ना क्या चीज है। जैसे साइंस को हम यानी विज्ञान को हम 4 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। 4 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे हम विज्ञान को। तो सबसे पहला मेरा रहेगा फिजिक्स। जो बांटकर पढ़ेंगे। पहले हम फिजिक्स को बात करेंगे, यानी भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मेरा रहेगा केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र के बारे में। तीसरा मेरा रहेगा बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। और चौथा मेरा रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी पर्यावरण अध्ययन। साथियों, जिस प्रकार से हम अभी एग्जाम का ट्रेंड देख रहे हैं, उनमें देखा कि फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इसमें स्कोप है, इसका क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। जैसे कि हम बात करें ALP का, टेक्नीशियन की बात करें, और रेलवे ग्रुप डी की बात करें, और आर्मी की बात करें, तो ये तमाम एग्जामों में फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ डिजाइन करेंगे कोर्स को, इस प्रकार से इस बैच को डिजाइन करेंगे ताकि जहां से तमाम प्रश्न को पूछा जाता है, जिसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा रहता है, उस चीज को हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम वैसे ही चलेंगे। जैसे कि LP में बहुत ही ज्यादा वेटेड है फिजिक्स का। जब तक फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे हम LP को कवर नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमको फिजिक्स को टारगेट करके चलते हैं, ताकि ये काम कर देगा ग्रुप डी। अभी मेरा एग्जाम सामने है ग्रुप डी, जो कि इसके लिए बहुत फायदे का काम करेगा। तो हम फिजिक्स का पहले सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिजिक्स का सिलेबस क्या चीज है। तो हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, जिसे भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है, और भौतिक विज्ञान। यदि हम इसका सिलेबस की बात करें कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, तो हम सिलेबस की बात करें, यानी कि पाठ्यक्रम, आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो पहला यदि हम बात करें तो हमको मेरा रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला मेरा है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक के मापन।
मात्रक एवं मापन। मेरा फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक आगे समझने में दिक्कत होगा कि ये मेरा फिजिक्स का बेस तैयार करेगा। और ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो है पूरे फिजिक्स का बेस है। और जितना भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इससे हर चैप्टर का रिलेशन रहेगा। तो पहला मेरा है यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा मेरा चैप्टर रहेगा मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी, मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी यानी गति चाल एवं वेग, गति चाल एवं वेग। तीसरा मेरा चैप्टर रहेगा फोर्स का मतलब बल। चौथा मेरा चैप्टर रहेगा वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। पांचवा मेरा चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। छठा मेरा चैप्टर रहेगा हीट यानी उष्मा। सातवां मेरा चैप्टर रहेगा लाइट का मतलब प्रकाश। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो आठवां मेरा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत। और 9th नंबर का चैप्टर मेरा रहेगा मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। 10वां मेरा चैप्टर रहेगा एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी। और 11 नंबर का चैप्टर रहेगा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का सामान्य गुण। 11 चैप्टर में हम पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे और हम धीरे धीरे एकदम बेस से चलेंगे ताकि हर एग्जाम को कवर किया जाए। हम यहां से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर फिजिक्स का पूरे सिलेबस को समझे कि आखिर हमको फिजिक्स में पढ़ना क्या है। हमने इसे विस्तार से जाने कि क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने तो हम जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेरा, जैसे कि हम पहला चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि पूरा फिजिक्स का बेस यही पर है। तो जैसे फाउंडेशन बेस का नाम ही इसका नाम है आधारभूत बेस। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साइंस क्या है, यानी कि पहले हम जब विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, ये फाउंडेशन बेच है, आधारभूत बेच है, तो हम बेसिक से चलेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है। यानी विज्ञान को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान क्या है, आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखो साइंस जो शब्द है, साइंस, ये विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द को लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है जाना या तो ज्ञान। जैसे कि हम बात बोले कि विज्ञान यानी साइंस, साइंस यानी विज्ञान,
विज्ञान का मतलब हो साइंस। साइंस शब्द को ग्रीक यानी लैटिन भाषा के सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? तो सिंटिया का मतलब होता है, नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान या नो या जानना, जिसका मतलब है नॉलेज या जानना। जानना का मतलब टू नो। तो विज्ञान यही बोल रहा है कि हम किसी चीज को जाने, वो क्या चीज है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करें। हमारे जैसे भौतिक परिघटना, पर्यावरण जितना हम देख रहे हैं, जितना चीज को हम अवलोकन कर रहे हैं, सबके पीछे साइंस है। जैसे हम यहाँ खड़ा हो पा रहे हैं, इसके पीछे भी साइंस है। हम इस बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, इसके पीछे साइंस है। ये लाइट जल रहा है, इसके पीछे साइंस है। पंखा चल रही है तो इसके पीछे साइंस है। मैंने तमाम घटनाएं जो हम देख पा रहे हैं, सबके पीछे साइंस है। जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उसके कारण को नहीं जान पाएंगे कि क्या चीज है, आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसे कि हम बात करें कि हम यहाँ चल पा रहे हैं, आखिर कैसे चल पा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, जितना फोर्स हम पृथ्वी को अपने पैरों से लगाते हैं, वही फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, पृथ्वी वाले पेड़ पर लगाते हैं। इस कारण से हम आगे चल पा रहे हैं। यानी क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ये होता है न्यूटन गति का तीसरा नियम के कारण हम आगे चल पा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक एक्टिविटी के दौरान हम साइंस की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक्टिविटी, जैसे कि मान लो कि यहाँ एक बोर्ड है, जैसे कि हम एक एक्टिविटी के तहत हम साइंस की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे कि साइंस कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ किसी एक्टिविटी के तहत इसको समझने का प्रयास करेंगे, साइंस की परिभाषा को। जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। इस बोर्ड को हम यहाँ कनेक्ट कर दिए। इस बोर्ड में एक स्विच है, इस स्विच को कनेक्ट किया। ये ऑन का है, ये ऑफ का स्विच है। और यहां से इस स्विच बोर्ड से हम एक तार से एक बल्ब को जोड़ दिए हैं। सपोज दैट हम यहां पर एक बल्ब को जोड़ दिए हैं। जिसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। तो हम यहां से प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम स्विच को ऑन किए, स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे, बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। और जैसे ऑफ करेंगे, ये फिर बल्ब बुझ जाएगा। हम यहाँ पर एक कारण को जानने को पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी का करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके फिर हम इसको निरीक्षण करेंगे कि आखिर स्विच को ऑन करने के बाद क्या हो रहा है बल्ब। तो निरीक्षण करेंगे कि यार ये बल्ब तो हम स्विच ऑन किया वैसे जल गया। निरीक्षण किया, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। हम निरीक्षण क्या किया, हम निरीक्षण यह किया कि ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा, यानी बल्ब दीप्तिमान। फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, आखिर ये बल्ब जल क्यों रहा है। तो हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जैसे हम स्विच को ऑन किए, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो था, मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो था, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो गया लाइट एनर्जी में। यानी ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। यहां पर क्या हुआ, मेरा ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, यानी कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला। जैसे हम यहां से ऑन किए, विद्युत ऊर्जा हुआ। ये है टंगस्टन, इसका उच्च गलनांक होता है। ये तप्त हुआ, तप्त होने के कारण जो है तो हीट में चेंज हुआ। हीट के कारण क्या हुआ, फिर लाइट में चेंज हो गया। यानी कि यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। ऊर्जा का ना तो विनाश किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है। यानी कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी फिजिक्स का ये रूल लागू हुआ कि यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, इसी कारण से मेरा लाइट क्या हुआ है, जल गया। तो इसी ये प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, साइंस का परिभाषा को बनाएंगे। जैसे कि देखो, जैसे ये प्रयोग के द्वारा हम साइंस का परिभाषा को निकालते हैं। जब यही प्रयोग को हम साइंस के टर्म में यदि बोलना चाहेंगे तो क्या चीजें देखते हैं, इससे हम साइंस का परिभाषा निकालते हैं। जैसे पहले हम प्रयोग किए, प्रयोग, निरीक्षण,
एवं निष्कर्ष पर आधारित सुव्यवस्थित सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम ये कैसे प्रयोग करके देखा, हम लाइट के द्वारा प्रयोग किए, फिर उसका हम निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद हम उसको निष्कर्ष निकालें और सभी को हम अरेंजमेंट कर दिए और अरेंजमेंट करने के बाद हमको क्या चीज निकला, विज्ञान की परिभाषा निकल गया। ये है विज्ञान। अब हम यह विज्ञान के जो है विज्ञान को 4 पार्टों में विभाजित करके पढ़ेंगे। हम विज्ञान को कितने पार्टों में, 4 पार्ट में विभाजित करके पढ़ेंगे। यानी कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, तो हम बोल रहे 4 भागों में बांटा गया है। विज्ञान का भाग यदि हम बात करें कि विज्ञान का भाग कौन सा है, जैसे हम विज्ञान यहां पर है, विज्ञान को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, तो हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला मेरा फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो फिजिक्स है क्या, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का, माने भौतिकी। तो हम बोलेंगे फिजिक्स है क्या, तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखाएं, यानी विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत भौतिक परिवेश में होने वाले हर एक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि जितना भी हम अपने परिवेश में अवलोकन करते हैं सबके पीछे साइंस छुपा हुआ है। यानी कि हम बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण में होने वाले विभिन्न घटनाओं का अवलोकन करते हैं। भौतिकी कहलाता है। या तो यदि हम दूसरे टर्म में यदि हम भौतिकी का परिभाषा जानने का प्रयास करें तो दूसरा परिभाषा ये है कि हम जो द्रव्य देख रहे हैं मैटर और उसका जो एनर्जी होता है ऊर्जा, तो द्रव्य यानी कि मैटर यानी द्रव्य, द्रव्य का मतलब मैटर यानी पदार्थ, और ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी के बीच अनुनयन क्रिया जो होता है और उसके बीच संबंध, द्रव्य यानी पदार्थ और एनर्जी के बीच होने वाले क्रियाएं एवं संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है। द्रव्य ऊर्जा के बीच होने वाले अनुनय क्रियाएं संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिसमें
किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं, यानी उसे भौतिकी कहते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। तो हमने यहां ये चीज जानने के प्रयास की कि विज्ञान क्या है। हमने विज्ञान को जान लिया, विज्ञान को जान लें, उसके बाद हमें क्या जाने, फिजिक्स क्या है, यानी भौतिकी के जाने। अब हम अपने आते हैं सिलेबस पर, यानी चैप्टर पर आते हैं कि फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर पर हम आते हैं कि क्या चीज पढ़ना है। अब इस फिजिक्स के अंतर्गत जो मेरा पहला चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स के अंतर्गत जो मेरा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर मेरा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। चैप्टर का नाम है इकाई और मापन। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे सबसे पहले कोई भी चीज को मापने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक माप और दूसरा इकाई। जैसे कि हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बाजार से चावल ले आओ, तो बताते हैं चावल की मात्रा किसमें मापेंगे हम, है ना। जैसे कि हम मीटर में तो माप नहीं सकते, जैसे हम कोई बोले कि चावल लेते आओ, तो चावल कितना लाएंगे, आखिर उसका एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। तो हम उसको जो मापते हैं हम केजी में मापते हैं। अरे द्रव्यमान को हम केजी में मापे कि नहीं 5 केजी चावल लाना, हम इसको मीटर में नहीं, 5 मीटर चावल लेके आओ, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो जितना भी द्रव्य है, जितना भी राशि है, सब राशि के लिए अलग अलग मात्रक होता है। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे राशि है क्या, हाँ हम क्वांटिटी के बारे में जानना प्रयास करेंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, राशि है क्या। तो राशि क्या है, जिसे जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। जैसे जैसे कि देखो, जैसे कि मतलब हो गया जनसंख्या, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या को किसमें हम कोई संख्या के रूप में हम इसको कन्वर्ट करके बोलेंगे नहीं, कोई देश की जनसंख्या, कोई नगर की जनसंख्या, कोई गांव की जनसंख्या। जैसे जनसंख्या, किसी की लंबाई को पता करना है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू को लेकर चलेंगे। जैसे किसी की मात्रा है, द्रव्यमान की मात्रा को पता करना है, द्रव्यमान की मात्रा, तो इसको इसके लिए भी हमको क्या जरूरत पड़ा, संख्या मान। यानी जिस चीज को भी हम संख्या के रूप में कन्वर्ट करके संख्या के रूप में देख पा रहे हैं, सब चीज को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, यानी कि उसको हम राशि बोलेंगे। जैसे जनसंख्या हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान की मात्रा हो गया, है ना, दूरी हो गया, दूरी का मात्रक हो गया, समय हो गया, समय को मात्रक हो गया, समय मात्रक हो गया, समय का मात्रक हो गया। यानी इस चीज का हम जो इत्यादि यहाँ ये सब चीज के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, सब क्वांटिटी का अंदर। एक होता है क्वांटिटी, होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, ये भौतिक राशि क्या है, तो भौतिकी नियमों के अनुसार, भौतिकी नियमों के अनुसार जिस भी राशि को हम प्रकट कर दें उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि। यानी भौतिकी नियमों के अनुसार, भौतिकी नियम के अनुसार किसी भी राशि को प्रकट करने, किसी भी राशि को
करने की प्रक्रिया। भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि हम बात करेंगे भौतिक राशि क्या है। तो फिजिक्स के टर्म में हम देखते हैं तो भौतिक राशि क्या है फिजिक्स का। जैसे में कौन कौन सा चीज हो गया, जैसे में मेरा हो गया, जैसे कि लंबाई। लंबाई किसमें माप लेते हैं, लंबाई को हम मीटर में माप लेंगे। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें माप लेंगे, किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, यानी कि किलोग्राम और ग्राम, हाँ इसमें माप लेते हैं। जैसे समय, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में माप लेते हैं। इसी प्रकार से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको हम माप करेंगे। ये सब चीज को हम क्या कहेंगे, ये सब चीज को हम बोलेंगे भौतिक राशियां। ये सब जितना भी हम देखते हैं ये सब क्या है, मेरा भौतिक राशियां। तो हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशियों के मापन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। दो चीज की आवश्यकता होती है। वो दो चीज कौन सा चीज है, पहला क्या है, पहला है इकाई और दूसरा संख्यात्मक मान। कौन है, पहला इकाई और दूसरा क्या है, दूसरा है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, जैसे कि हम इस बोर्ड की लंबाई को मापना है, इस बोर्ड की लंबाई को कैसे मापेंगे, तो इसका कोई मेजरमेंट होगा कि इतना लंबा है, और इसका कोई इकाई होगा कि हम जिस लंबाई को हम दर्शा सकें, उसका कोई इकाई होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 मीटर, 5 मीटर, तो 5 ये क्या हुआ, ये संख्यात्मक मान हो गया, और मीटर क्या हुआ, उसका इकाई हो गया। यानी ये संख्यात्मक मान हुआ, संख्यात्मक मान हुआ, और ये क्या चीज हुआ, इकाई हुआ। ये इकाई, यानी इकाई से ही हमको पता चला कि किस चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं। हम लंबाई को मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो द्रव्यमान का मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यही यूनिट के द्वारा ही हमको पता चला कि क्या चीज को मेजरमेंट। हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर, तो हमको ये चीज यहाँ स्पष्ट हो गया कि हम किसी लंबाई को मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी के लंबाई को ही हम यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, ना कि किसी को द्रव्यमान का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना कि हम तापमान को मेजरमेंट कर रहे हैं, समय को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को यदि हमको किसी भी चीज के बारे में जानेंगे क्या चीज का मेजरमेंट हुआ, तो हम इसकी इकाई से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकाई है क्या, यूनिट किसे कहते हैं। देखते हैं कि इकाई क्या है। इकाई यानी यूनिट, यूनिट इकाई, इकाई क्या है। तो किसी भी राशि का मापन के लिए जो उसका एक निश्चित मात्रक दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं इकाई। किसी राशि के, यानी किसी राशि के मापन के लिए, मापन के लिए एक निश्चित मानक को इकाई कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज हम माप रहे हैं तो उसी का एक परिमाण को, यानी किसी भी चीज को हम माप रहे हैं उसके परिमाण को ही एक क्या बनाया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मात्रक कह देते हैं। तो मात्रक यहाँ पर यदि देखेंगे तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। हम राशियों को विभिन्न प्रकारों से माप सकते हैं। जैसे कि हम यदि द्रव्यमान का ही बात हुआ कि हम माप इसको कैसे सकते हैं, तो यदि द्रव्यमान की ही बात हुआ तो द्रव्यमान को हम अलग तरीके से माप सकते हैं। कोई से केस में माप रहा है केजी में माप रहा है, तो कि कोई व्यक्ति इसको ग्राम में माप रहा है ना।
तो कोई कोई व्यक्ति जो है तो उसको क्या पाउंड में माप रहा है, पाउंड में माप रहा है। तो ये क्या है, द्रव्यमान मापने के लिए अलग अलग इकाई है, इसलिए मापन के लिए अलग अलग इकाइयां दिया गया है। तो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि मापन के लिए कितनी इकाइयां, कौन कौन सी इकाइयां मापन का। तो यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन सी इकाइयां, मापन की इकाइयां। मापन की इकाइयों के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेरा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत हम सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम और एस का मतलब सेकेंड, यानी ग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड पद्धति, सेकंड, हम जब भी क्वांटिटी के लिए माप करेंगे तो यदि हम ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में यदि हम माप करें तो उसे बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। यानी सीजीएस सिस्टम ये किसका है, तो सिस्टम ये जो मीट्रिक पद्धति का सिद्धांत है, मीट्रिक पद्धति का नहीं, फ्रांसीय सिद्धांत ये दिया गया फ्रांस। दूसरा मेरा है तो एमकेएस है, एमकेएस है, मीटर, यानी कि मीटर, लंबाई को मीटर में माप लेंगे, के बने मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। तीसरा है एफपीएस, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। और चौथा जो है मेरा एसआई सिस्टम है, एसआई, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। ये जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये जो है एमकेएस से ही डिजाइन किया गया है। और ये जो है उसको अंतरराष्ट्रीय मापतोल का एक अधिवेशन हुआ था 1960 में, उसी के तहत इसे अपनाया गया है। इसका एक हुआ था अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, अपनाया गया सन 1960 में, सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, मापतोल अधिवेशन में इसके अपनाया गया है। अधिवेशन में अपनाया है। यहां पर यदि हम फर्स्ट में बात करें तो पहला किस चीज को डिनोट करता है, तो पहला डिनोट करता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो फर्स्ट वाला जो हमको डिनोट कर रहा है वो है लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान को, तीसरा जो समय को डिनोट करता है। यदि हम यहाँ बात करें, यदि हम बात करें तीनों में, ये तीनों में, यदि हम यहाँ तीनों में बात करें, इसमें सबका जो पहला जो है, पहला भाग जो है, तो सबका जो पहला भाग है वो लंबाई को डिनोट करता है। सबका पहला भाग किसको डिनोट करता है, लंबाई को। दूसरा जो पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, द्रव्यमान को।
और जो तीसरा पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, समय को, यानी सबको इसी प्रकार से समय डिनोट कर रहा है। लंबाई, पहला जो है लंबाई को डिनोट कर रहा है, दूसरा जो है द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, और तीसरा जो है समय को डिनोट कर रहा है। हम इसी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एसआई, क्योंकि अभी जो हमारे सिस्टम में जो चल रहा है वो एसआई पद्धति ही चलता है। तो हम एसआई पद्धति को पद्धति पढ़ेंगे, साथ साथ में हम ये तीनों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।